चलिए मैं एक परमेश्वर का एक मतलब साम्स 96 के ऊपर है वो। और खुदावन अजीम बादशाह। हाँ। खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसके नजात की खुशखबरी दो। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसके नजात की खुशखबरी दो। उसके नजात की खुशखबरी दो। खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। दुनिया में उसके जलाल का, लो लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयां उसके गीत गाओ, करो बयां उसके गीत गाओ। सबसे करो, सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोग, आज नया गीत गाओ। खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आ जा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। क्योंकि आ जा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसके नजात की खुशखबरी दो। उसके नजात की खुशखबरी दो। खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों,
आज नया गीत गाओ, आज नया गीत गाओ। थैंक यू। जय मसीह की। Amen. Beautiful song. थैंक यू फॉर थैंक दिस यू। सॉन्ग। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं, जो महिमा भजन के जरिए से, प्रार्थना के जरिए से आपकी की गई है, और जो वचन सुनाने से भी हम करने वाले हैं। खुदावन हम सबको आपके चरणों में लेकर आते हैं, आपकी वेदी में रखते हैं। खुदावन आप कबूल करें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ करते हुए अपने पवित्र लहू से धोएं और पाकरूह से भरें। खुदावन कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से न निकले जो आपके कलाम से हटकर हो, बल्कि हर एक चीज जो हम यहाँ पे करें, सुने, बोले, जो कुछ भी करें, खुदावन आपकी महिमा के लिए हो सके। हमें अभिषेक दें। जब आपके उत्पत्ति उसके पहले अध्याय को आज हम पढ़ते हैं, तो खुदावन हम पर बहुतायत से जो है वो आशीष हो सके। अपना ज्ञान हमें दे जो हम सब ज्ञानों से बढ़कर है। खुदावन अपनी भेद की बातें हम सब के सामने जो है वो खोलें, और आपके नाम का जो है वो जलाल पूरी दुनिया में जो है वो फैल सके। ब्लेस करें खुदावन, जितने आए हैं उन्हें आशीष दें, जो वीडियो से भी देखेंगे कभी भी, खुदावन उन पर भी वही आशीष दें। ये वचन 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन आमीन। आमीन। सो आपने जो है 2 दिनों में काफी कुछ सीखा है, एम आई राइट? जी। सो क्या जी। सीखा? ट्रिनिटी गॉड के बारे में सीखा। वेरी गुड। गॉड होली फादर, स्पिरिट। सन एंड होली स्पिरिट के बारे में, लवली। सो क्या समझ आया उससे? कि तीनों एक हैं, मतलब दे ऑपरेट, दे आर वन, एक्चुअली ट्रिनिटी है लेकिन एक है, लेकिन इंडिविजुअल है, तीनों अलग अलग है। उनके अलग मतलब तीनों के क्वालिटीज, कैरेक्टर्स एक जैसे ही हैं। एग्जैक्टली। सो इसलिए जब हम देखते हैं कि डिविनिटी जो है, जो खुदावन की ट्रिनिटी में या गॉड हेड के पर्सन्स में जो डिविनिटी है, वो किसी भी भगवान के साथ जो है अगर कंपेयर किया जाए, तो कोई भी उसके साथ जो है वो खड़ा, उसके साथ पैरेलल जो है ना अपने करेक्टर्स को नहीं कर सकता है। और ये एक और चीज है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, खुदा आत्मा है, और आत्मा जब वो है तो वो एक है, बट एक पर्सन ने आकर जो है वो देह को धारण किया है। सो इसलिए एक पर्सन उसमें से विजिबिलिटी को दिखा रहा है, बट जो 2 पर्सन्स हैं वो अभी भी जो है हमें विजिबल नहीं है। सो इसलिए जब तक हम पाप की दुनिया में हैं, तब तक जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो हमारे से हमेशा ओझल जो है वो रहेगी। पर जब हम स्वर्गीय बादशाह में जाएंगे, तो ये 4th डायमेंशन भी जो है वो हमारे लिए विजिबल कर दी जाएगी। सो फिर हम बहुत अच्छी तरह से जो है वो खुदा को, पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को जो है वो देख सकेंगे, और फिर फरिश्ते भी जो है वो हमारे साथ जो है वो हमारे फेस टू फेस जो है वो हो जाएंगे। सो वेल, आइए अब जो है उत्पत्ति उसका पहला अध्याय जो है हम पढ़ेंगे। आपके सामने एक ऐसी कहानी जो है वो लेकर आ रहे हैं, जो कि परमेश्वर और इंसान के बीच की है, उसके प्यार की कहानी है, जो उसने जो है इस सृष्टि को रचने के समय जो है वो किया है। प्रश्न ये उठता है, व्हाई इज द स्टोरी ऑफ क्रिएशन इम्पोर्टेंट? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है स्टोरी क्यों है? आइए निकालिए भजन संहिता उसका 11 और उसकी 3 आयत। इफ द फाउंडेशंस आर डिस्ट्रॉयड, व्हाट कैन द राइचस डू? अगर हमारी नींव ही तबाह कर दी जाए, तो फिर धर्मी जो है वो कहाँ पे खड़ा होगा? सो इसलिए जो सृष्टि की रचना है उसकी कहानी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये ही फाउंडेशन है हम सब की, जिस फाउंडेशन पर एक धर्मी इंसान खड़ा है। एक धर्मी इंसान उस पे ही विश्वास कर रहा है कि कोई ना कोई तो है जिसने इस धरती को बनाया है।
बहुत सारे लोग ऐसे भी दुनिया में पाए जाते हैं जो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। वो विश्वास करते हैं कि एवोल्यूशन से जो है ये धरती बनी है, या वो ये विश्वास करते हैं बिग बैंग थ्योरी के ऊपर, डार्विन की थ्योरी के ऊपर। बट जब मैं इस घड़ी को आपको दिखा रही हूं तो आपको पता लगता है इस घड़ी को देखकर कि इस घड़ी को बनाने वाला जो है वो जरूर हो सकता है। मैं तो नहीं हूं जिसने इस घड़ी को बनाया है, पर कोई ना कोई तो है जिसने इसको क्रिएट किया है। उसी तरह से जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया की सृष्टि को देखते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि कोई ना कोई तो है जिसने इस धरती की रचना की है। आइए भजन संहिता उसका 11 और उसकी 3 आयत जो है वो पढ़ देंगे। यदि नींवें ना यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। जब नींवें ही ढह जाएं तो फिर धर्मी जो है वो क्या करेगा, कहाँ पे स्टैंड जो है वो करेगा। इसलिए ये नींव है हमारे विश्वास की कि इस धरती को बनाने वाला कोई ना कोई तो है। जब मैं ये देखती हूँ कि लोग विश्वास करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के ऊपर, जो वो ये सोचते हैं कि एक बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट से जो है वो सारी चीजें जो है अपने आकार में अपनी जगह में आके टिक गई और सब कुछ जो है वो गोल टिका। तो वैसे प्रैक्टिकली जब देखा जाए तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर मैं ग्लास को नीचे फेंकूं तो ग्लास भी टूट कर जो है कभी गोल आकार में नहीं आता, उसकी आकार जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। अगर बिग बैंग थ्योरी ट्रू है तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट में क्यों जो है वो चिथड़े उड़ते हैं। अगर मेरे घर में मैस पड़ा हो तो क्या मैं कोई बिग बैंग यानी बूम करूं, और क्या मेरी चीजें घर की जो है वो अपनी अपनी जगह पे टिक जा सकती हैं। जब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं तो ये नामुमकिन है कि बिग बैंग या कोई ऐसा विस्फोट है जिसने इस धरती की रचना जो है वो गोल आकार में हर एक चीज को जो है वो बनाया है और उसे अपनी अपनी जगह पे टिकाया है। अगर मैं एवोल्यूशन में जाऊं तो एवोल्यूशन ये बताता है कि हमें काफी मिलियन ईयर्स जो है वो हो गए हैं कि हमारी एवोल्यूशन हो रही है। हम बिल्कुल जो क्या कहते हैं मानव, नो नो, वानव से जो है वो मानव में तब्दील हुए हैं। फिर मेरे सामने ये प्रश्न उठता है कि हम अगर वानरों से मानव में आए हैं तो फिर आज के वानव वानर जो है वो मानव में तब्दील क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रश्न जो है वहीं पे खड़ा है कि हम जो है वो कहां से आए हैं। जब हम जो ये प्रश्न है कि व्हेन गॉड क्रिएटेड दिस अर्थ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन द बिगनिंग। अगर आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि धरती या स्टोन्स को जब वो स्टडी करते हैं तो वो कहते हैं कि मिलियन ऑफ इयर्स से ये धरती जो है वो बनी है। पर जब बाइबल उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसके पहले वचन में ये कहती है इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, तो उसका अर्थ जो है वो क्या है। क्या परमेश्वर ने जब वो उत्पन्न हुआ उस समय इस धरती को उत्पन्न किया, क्योंकि यहाँ का पत्थर, यहाँ की चीजें जो हैं ये बताती हैं कि काफी साल, मिलियन इयर्स जो हैं इस धरती को जो है वो बने हुए हो गए हैं। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। ये वो शब्द है बिगनिंग का जब परमेश्वर ने ये सोचा कि इस धरती को जो है वो आकार दिया जाए। क्योंकि जब इस धरती को आकार देने की बात आई तो फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किसने इस धरती को आकार दिया। हमने ऑलरेडी सीख लिया है यूहन्ना उसका पहला, उसकी पहली 3 आयतें कि इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या था, शब्द था और वह शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था और उसी से सारी चीजों को जो है वो रचा गया है। जब 14वीं आयत में आते हैं यूहन्ना के पहले तो वहां पे लिखा वही शब्द जो है वो देहधारी हुआ। यानी परमेश्वर क्रिएशन कर रहा है अपने शब्दों से और वो शब्द यीशु मसीह हैं। अपने श्वास से वो आत्मा है। हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों जो है पर्सन्स ऑफ गॉड हेड प्रेजेंट है जो वो इस धरती को क्रिएट कर रहे हैं। पर स्पेसिफिकली हमें यह पता लगता है कि उन 3 पर्सन्स में से यीशु मसीह जो थे प्रोमिनेंट थे जिन्होंने इस धरती की रचना की। इब्रानियों उसकी 1 से 2 में इस तरह से लिखा है, लॉन्ग अगो एट मेनी टाइम्स in many ways God spoke to our fathers by the prophets, but these last days he has spoken to us by his son,
whom the appointed the heir of all things, through whom also he created the world. So यहाँ पर हमें दिखता है पुराने समयों में परमेश्वर ने नबियों से, हमारे बाप दादों से, नबियों के द्वारा जो है वो बात की, पर इस समय जो है वो यीशु मसीह से करता है। पर यीशु मसीह को क्या किया, उसने सारी चीजों को बनाने का जो है वो अधिकार दिया। सो यीशु मसीह ने इस सृष्टि की जो है वो रचना की। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो ये बताए कि हफ्ते के 7 दिन जो है वो कैसे आए, पर बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो पहले ही अध्याय में हमें ये बताती है कि हफ्ते के 7 दिन जो है वो कैसे बनाए गए, परमेश्वर ने बनाए और परमेश्वर ने कैसे बनाए। जब हम उत्पत्ति उसका पहला और उसकी दूसरी आयत को स्पेशली देखते हैं तो हम वहां पे ये देखते हैं कि धरती जो थी वो बडोल थी और अंधकार जो था वहां पर था, और पानियों के ऊपर जो है वो क्या था, अंधकार था, और फिर उसके बाद आत्मा जो है वहां पे मंडरा रही थी। सो यानी धरती भी थी, धरती में जितने भी मटेरियल्स एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो उस समय थे, जबकि धरती को बनाया नहीं गया था, यानी धरती को आकार नहीं दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी भी कोई नया घर बनाते हैं तो या किसी का घर खरीदते हैं तो चीजें जो है वो बिखरी होती हैं, पर जब हम उसमें बसने के लिए आते हैं तो हम क्या करते हैं, चीजों को टिकाने पर लगाना शुरू करते हैं। एम आई राइट और नॉट? हेलो, है सभी? जी ओके। सो हम जो है टिकाना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि विदाउट फॉर्म थी पर अर्थ थी। ओके, वाटर जो था उसमें डार्कनेस थी पर वाटर था। सो इसका मतलब जो बेसिक एलिमेंट्स थे वो इस धरती पर पड़े थे, पर इन द बिगनिंग, यानी जब यीशु मसीह ने ये सोचा कि इस धरती को आकार दिया जाए, इस धरती पर लोग बसाए जाएं, इसीलिए बाइबल में लिखा कि ये सब कुछ इसलिए बसा, उसके द्वारा बसा और उसके लिए बसा। सो यानी ही क्रिएटेड दिस होम फॉर हिमसेल्फ। उसने जो है हर चीज को बनाया अपने लिए। सो दिस वॉज अ प्लान ऑफ गॉड। वो इस प्लेनेट में आकर जो है इस प्लेनेट को आकार दे रहा है, इस प्लेनेट को जो है वो चीजों से जो है वो भर रहा है, उसे ब्यूटीफुल जो है आकार दे रहा है। सो इसलिए जब वो धरती को देखते हैं तो धरती ऑलरेडी थी, इसलिए मिलियन मिलियन ईयर्स अगर वो कह रहे हैं दे आर राइट, क्योंकि धरती भी थी, धरती पे चीजें जो थी वो भी थी, और फिर क्या था, उसके बीच में हम देखते हैं पानी भी था। सो इसलिए खुदा ने जब इस धरती पर आकर, यानी प्लैनेट अर्थ के ऊपर जब आए हैं, तो उसे इन द बिगिनिंग जो है शब्द दिया गया, यानी शुरुआत इस प्लैनेट की जो है उसने कैसे की है। सो आइए पहले दिन के बारे में देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है। पढ़ दे मेरे साथ उत्पत्ति उसका पहला उसकी 3 आयत। कि जब मैं एक परमेश्वर ने कहा, ओके पढ़ दे प्लीज। क्योंकि लिखा है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। सो परमेश्वर ने यहां पर कहा कि उजाला हो जाए, पर हम चौथे दिन में देखते हैं परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारे जो है वो बनाए हैं, पर फिर यहाँ पे लाइट कैसे जो है वहां पर आ गई? हु इज लाइट? लाइट कौन है? बाइबल में अगर हम यूहन्ना उसका 8 उसकी 12 में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द लाइट वर्ल्ड। सो उसने कहा, सो यानी वर्ड निकला, और फिर क्या हुआ? लाइट जो है वो आ गई। सो यानी जब गॉड हैड 3 पर्सन जो है उन्होंने इस चीज का एग्रीमेंट किया कि हम इस प्लैनेट को जो है भरेंगे, तो वो क्या हुआ, जैसे ही वो आए हैं, बिकॉज दे देमसेल्फ आर लाइट, तो क्या हुआ, उसमें रोशनी जो है वो एंटर कर गई। उसके बाद आइए देखिए उसका जेनेसिस उसका 1 की 5, और अगर नहीं 5 आप 4 पढ़ दें आप, क्योंकि ये तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। ओके। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। सो उसने फर्स्ट स्टेप जो है वो इस धरती को बनाने के टाइम में क्या किया? उजाला खुद आ गया, वो उजाला भी आ गया, और फिर उजाले को अंधकार से उसने अलग किया। आगे अब 5वीं आयत पढ़ दे। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन
और अंधियारे को रात कहा, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। सो पहले दिन में उसने क्या किया? उसने रोशनी और अंधकार को अलग कर दिया। सो डिस्टिंक्शन जो है उसने पहले दिन ही कर दी कि रोशनी, दिन, दिन, रोशनी का नाम जो है उसने दिन दे दिया और अंधकार का नाम उसने क्या कर दिया? रात जो है वो दे दिया। और यहाँ पे जो 7 बार जिक्र आया है वो ये है, सांझ हुई और फिर सुबह हुई, और ऐसे क्या हो गया? पहला दिन जो है वो बन गया। सो यानी सांझ से पहला दिन जो है वो क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, यानी दिन जो है वो शुरुआत में आ जाता है। आइए अब दूसरे दिन में देखें प्रभु ने क्या किया। 6वां वचन। यस। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। ओके, सो परमेश्वर ने जो है जल को 2 भागों में, यानी वर्टिकल तरीके से जो है उसे 2 भाग कर दिया। यानी ऊपर पानी चला गया और जो पानी नीचे रहना चाहिए था वो नीचे रह गया। सो ऊपर पानी कहाँ पर होता है? आकाश में, आकाश, में किसमें पानी भरा होता है? बादलों में। बादलों में। बादल, क्लाउड्स, तो क्लाउड। यहाँ जो है वो डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है? वो आकाश को जो है वो बना रहा है। सो यहाँ पर उसने जो है वो आकाश बनाया। अब यहाँ पे क्या लिखा कि पानी जो है वो 2 भागों में बट गया। सो ओके, अगली आयत पढ़ दें प्लीज। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने आकाश कहा। किसको कहा? जहां पर बादल हैं, राइट। सो उसने जो है उसे आकाश कहा, फिर सांझ हुई, फिर सुबह हुई और फिर दूसरा दिन हो गया। ओके, आइए देखें अब तीसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। सो फिर परमेश्वर ने जो है पानी और किसको? जमीन को अलग कर दिया। सो एक तरफ समुंदर हो गया, दूसरी तरफ क्या होगी? सूखी धरती हो गई। सो उस सारी चीजें जो है वो क्या कर रहा है? अपनी अपनी शेप में जो है वो लेकर आ रहा है। सो उसे चीजों को जो है वो टिकाना जो है वो शुरू कर दिया उसने। सो फिर क्या हुआ? आइए देखें अगली आयत। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर जैसे जैसे कर रहा है उसे क्या लगा कि ये बहुत अच्छा है। सो जस्ट इमेजिन, हम अपने नए कोई घर बनाते हैं, वहां पे सामान जो है हमारा आ गया है। अब सामान को क्या करने लग जाते हैं हम? चूज करते हैं कौन सी जगह पे क्या चीज होनी चाहिए, और जब कर रहे हैं तो दिख रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा महसूस किया आपने? आप तो सभी लेडीज हैं मोस्टली, तो कभी आप महसूस करते हैं जब आप सेटिंग कर हाँ रहे जी, हैं घर की, हाँ यस जी, यस। ये तस्वीर यहाँ पर अच्छी लग रही है। सो यस। एक्चुअली वही चीज हो रही है। एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है। यस। सो वही चीज जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो है उन चीजों को टिकाना जो है वो शुरू किया, उनकी पोजीशन जो है वो देनी शुरू की। फिर उसके बाद 11वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। और वैसा ही हो गया। दैट्स अ पावरफुल थिंग। क्या कर रहा है वो? हाथों से बना रहा है चीजों को, बाय किससे वर्ड। कह रहा है? सो उसने कहा, और कहां से निकल रही हैं सारी चीजें? ब्यूटीफुल। हम्म? शब्द निकाला परमेश्वर ने अपने मुंह से। अपने आप फॉर्म फॉर्म हो रहा है, बोलते ही फॉर्म हो रहा है। ऐसा तो नहीं है एकदम से मैजिक हुआ वहां पे टिक गए जाके, नहीं, कहीं से तो आ रही है। सो ओरिजिन तो है उनका कि कहां से निकल Yes. रहे हैं। ध्यान से पढ़े बाइबल में। एंड गॉड सेड, लेट द अर्थ ब्रिंग फोर्थ ग्रास, the herb yielding seed and the fruit trees yielding fruits. So imagine करें, एनिमेट करें कि धरती जो है वो क्या करने लगी है?
उसमें से जो है घास निकलनी, उसमें से पेड़ जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं। अलग अलग वेजिटेशन जो है, फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स के सीड्स जो हैं, सीड्स वाले फ्रूट जो हैं वो वहां से निकल रहे हैं। और जैसे वो कहता जा रहा है वैसे ही होता चला जा रहा है। सो यहाँ पर खुदा ने सबसे पहले चीजों को डिस्टिंग्विश किया, उसके बाद वो उन चीजों में भरने लग गया। आर यू विद मी? पहले उसने जमीन बनाई, फिर जमीन को क्या कर रहा है? भर रहा है। सो इसलिए ये हम देखेंगे खुदा का पैटर्न जो है वो कैसे चल रहा है। और उसके बाद उत्पत्ति उसकी 1 और उसकी 13 आयत हमने 12 पढ़ दी। 11 तक के पढ़िए। ओके, 12 पढ़ दे प्लीज। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ओके, सो यानी अपनी अपनी काइंड में जो है वो उग गए हैं। जब मैं, अगर आप कभी गूगल भी करें कि मैंगो के जो है वो कितनी किस्में हैं, तो आप देखेंगे कि हजारों में जो है वो मैंगो की किस्में पाई जाती हैं। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, मैं उनको अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती कि खुदा ने कहा कि अपने अपने काइंड में जो है वो चीजें आ जाएं। और इतने हजारों में स्पीशीज जो है पूरी धरती में जो है वो कैसे फूट गई, धरती में से फूट के जो है वो बाहर आई, और बाहर अपने अपने काइंड्स में जो है वो पेड़ जो है वो खड़े हो गए अपने फलों के साथ, और फल अपने सीड्स के साथ। सो इट वाज मिरेकल कि खुदा के शब्दों में इतनी पावर है कि जैसे जैसे वो कहता गया वैसे वैसे जो है वो होता गया। सो आप भी उस पावर को महसूस कर सकते हैं जब उसके कलाम को आप पकड़ते हैं, क्योंकि वही कलाम जो उसने सृष्टि की शुरुआत में बोला, वही कलाम जो है वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में है। जब हम उन कलाम की बातों को सुनते हैं, उस कलाम की बातों को समझते हैं, तो परमेश्वर का वही सामर्थ, जैसे उसने कहा लेट देयर बी लाइट, उसने उसी तरह से अपने कलाम में लिखा है बी होली। सो बी लाइट जो है उसने क्या किया? एक्शन लिया, वो इम्प्लीमेंटेशन में आ गया, और वहां पर एग्जैक्टली जो है वो लाइट खड़ी हो गई। उसी तरह से जब परमेश्वर हमें कहता है बी होली एज आई एम होली, तो जब हम उस वचनों को सुनते हैं तो ये वचन क्या करता है? हमें सेंटिफाई, हमें पवित्र करता है। जो कि यूहन्ना उसकी 17 आयत में जो है वो लिखा है कि तू इन्हें क्या कर? अपने वचन से जो है वो क्या कर दे? पवित्र कर दे। सो वचन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज अ सेम पावर विच ही डिस्प्लेड इन द टाइम ऑफ क्रिएशन। जो उसने उत्पत्ति के सामने अपनी पावर को जो है वो डिस्प्ले किया है, वही पावर जो है उसके कलाम में है। क्योंकि वो कलाम जैसे ही हमारे कानों तक पहुंचता है, वो उसी पावर को लेकर पहुंचता है जिस पावर से उसने जो है धरती के हर एक कण को जो है वो बनाया है। परमेश्वर ने कहा और ऐसा ही हो गया, और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर को ये भाया, यानी गॉड सॉ इट वाज गुड। खुदा ने देखा कि ये बहुत ही खूबसूरत है। और फिर 13वें वचन में क्या लिखा है? आइए पढ़ दे। उत्पत्ति उसका तथा 1। साँझ हुई तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। सो फिर परमेश्वर ने जो है, शाम हुई और उसके बाद भोर हुआ तो अगला दिन चढ़ गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तीसरे दिन में धरती को और पानी को अलग किया, और धरती को जो है वो भरने लग गया। आइए देखें अब चौथे दिन जो है परमेश्वर ने क्या किया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चीहो और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। आगे पढ़ और दे। वे ज्योतियों और वो ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर आकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। आमीन। 16वीं आयत। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारंगने को भी बनाया। ओके, सो यहाँ पर जो है चौथे दिन परमेश्वर ने जो है सूरज, चांद और सितारों को, ऋतुओं को, और फिर जिस तरह के मौसम होने चाहिए उस साइकिल को जो है उसने सेट कर दिया। परमेश्वर ने जो है सबसे पहले रोशनी दी, रोशनी से उसने जो है धरती और पानी को जो है वो अलग किया, पानी को आसमान से
और पानी उसको जो है वो अलग किया, और फिर जो है उसने धरती को भरना शुरू किया। अब धरती में जो पौधे उसने दिए थे उनको कैसे खुराक मिलनी थी? हाउ दे लिव? जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता है, क्लोरोफिल होता है उनमें, ओके, और वो फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? सूरज के माध्यम से। एक्चुअली बिल्कुल सही, सूरज के माध्यम से जो है वो होती है। सो परमेश्वर ने जो है फिर अब इनको सूख ना जाए तो खुदा ने क्या किया, उसने जो है फिर सूरज उनके लिए जो है वो बना दिया। और फिर बाइबल में लिखा सांझ हुई और भोर हुआ, और फिर ये कैसा हो गया, चौथा दिन जो है वो हो गया 19 अध्याय में। सो आइए अब 20वें वचन में जो है हम जाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने जो पानी को जो है वो भरना शुरू किया। सो ये खुदा का पैटर्न है, खुदा क्रिएट करता है, फिर उसको क्या करता है, भरता है। खुदा पॉटर है, जब वो एक बर्तन बनाता है तो उसको क्या करता है, भरता है। अगर हम देखें यीशु मसीह काना गलील में गए, काना गलील में जो मटके 6 थे उनको धोया गया, उनमें क्या किया गया, उन्हें धोकर उनमें पानी जो है वो डाला गया, और वो पानी क्या बन गया, जूस में जो है वो तब्दील हो गया। सो परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, क्रिएट करता है और फिर अपनी आत्मा के साथ क्या करता है, भरता है। सो ये ही खुदा का पैटर्न है, ये खुदा के वेज है कि वो काम जो है वो कैसे करता है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सारे मूवी जो क्रीचर्स थे जिनके पास जिंदगी थी पानी में, यानी मेराइन क्रीचर्स को जो है उसने बनाया, फिर उसने जो है हवा के परिंदों को जो है वो बनाया। सो इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, आइए देखिए उत्पत्ति उसका पहला उसकी 22 आयत। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। ओके, सो यहाँ पर तीसरी चीज जो परमेश्वर ने की, उन्हें क्या क्रिएट किया, उन्हें भरा, और फिर उन्हें क्या दी, आशीष दी। सो परमेश्वर जो है वो हमें बनाता है, रिक्रिएट करता है, वी बिकम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। उसके बाद हमें भरता है, तीसरी चीज वो हमें क्या करता है, फिर आशीष देता है। सो उसी तरह से परमेश्वर ने जो है चीजों को बनाया, उसको भरना शुरू किया और उन्हें आशीष जो है वो देनी शुरू की। और उसके बाद क्या हुआ, उसके 23वें वचन में सांझ हुई, सुबह हुआ, और ये क्या हुआ, पांच पांचवें दिन हो। हुआ। सो आइए देखिए अब छठवें दिन में परमेश्वर ने क्या किया, जो कि 24 आयत से जो है, ओके, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। और इस यहाँ प्रकार पर है, परमेश्वर कहाँ से निकल रहे हैं ये जानवर, अंडरलाइन दिस वर्ड, कहाँ से निकल रहे हैं ये जानवर? क्या वैसे ही टपक पड़े, आसमान से गिरे? हम कई बार सोचते हैं, हम कहते भी हैं कि आसमान से गिर पड़ा, है ना, बट कहाँ से निकल रहे हैं हम सब, हम धरती से निकल रहे पृथ्वी हैं। से। तो इंसान को भी मिट्टी से बनाया, जानवर भी कहाँ से आ रहे हैं, पृथ्वी से ही जो है वो निकल रहे हैं। इसलिए हर कोई प्राणी जो मरता है वो किस में वापस जाता है, मिट्टी में वापस जाता है। सो परमेश्वर हर एक चीज को जो है वो बना रहा है, तो अर्थ से ही जो है उसे निकाल रहा है, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो घास हो, चाहे वो पेड़ हो, किसी भी तरीके का जानवर हो, वो सब कहाँ से निकल रहे हैं, धरती से जो है वो निकल रहे हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अब जानवर बन जाएं, और उन जानवरों में भी क्या हुआ, अपनी अपनी किस्म के जानवर जो थे वो बनने शुरू हो गए, और जैसा उसने कहा वैसा ही हो गया। सो उसके बाद आइए 25 पढ़ ली हमने, नहीं 25 पढ़ दे प्लीज।
इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति हमने पढ़ने के लिए इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सो फिर खुदा ने जो है रेंगने वाले जानवर भी जो बना दिए, उसमें सर्प भी था। सो जितने रेंगने वाले जानवर हम देखते हैं उनकी अपनी अपनी किस्म है, और वो कितने तरह की स्पीशीज आगे जो है उनकी निकलती हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि गॉड इज अ गॉड ऑफ डाइवर्सिटी। परमेश्वर जो है वो क्या पसंद करता है? डाइवर्सिटी को पसंद करता है, चेंज को पसंद करता है। वो एक ही चीज नहीं बना रहा, एक ही तरह की चीज नहीं बना रहा, पर यहाँ पर हम देखते हैं उसके करेक्टर को कि वो अलग अलग रंगों से भरा हुआ, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग तरबियत से भरे हुए क्रीचर्स जो हैं वो बना रहा है। उनके उनके रहने का, उनका हैबिटेट हर एक का जो है वो डिफरेंट है। सो इसलिए हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर डाइवर्सिटी को जो है वो पसंद करता है। और इसीलिए जब उसने फूल, जब उसने क्या कहते हैं, ये फल बनाए, उनमें भी काफी रंग थे। वो हर कोई फल जो है वो अलग अलग रंग का जो है दिखता है। सो इसलिए परमेश्वर ने इन सब चीजों को कहा और सब चीजें जो है वो बन गई। पर जब अब छठवें दिन मनुष्य को बनाने की बात आई, तो मनुष्य को जब बनाया तो कैसे बनाया? आइए पढ़ दे मेरे साथ उत्पत्ति उसका पहला और उसकी 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। वो कह सकता था कि इंसान बन जाए, पर बाइबल में लिखा कि उसने इंसान को अपने हाथों से जो है वो बनाया। सो उसने अपनी लाइकनेस दी है, ना जानवर को दी है, ना पक्षी को दी है, ना ही पानी में जो है क्रीचर्स हैं उनको दी है, पर उसने सबके ऊपर अधिकार रखने वाला इंसान जो है वो बनाया। यानी हम देखते हैं कि किंगडम्स हैं जो हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, बर्ड्स किंगडम है, और उसके बाद सबसे ऊपर जो है वो कौन सी किंगडम इस धरती पर है? इंसानों की किंगडम है। यानी ह्यूमन जो है वो प्रधान है, ह्यूमन है जिनको रूलरशिप जो है वो दी गई है इन सभी चीजों के ऊपर। सो बट पाप के कारण क्या हुई? रूलरशिप इंसान के पास से निकल गई, और फिर इंसान जिस जिस जानवर से डरता गया उस जानवर की क्या करने लग गया? उपासना जो है वो करने लग गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो उसके स्वरूप कैसे हैं? उसने कहा आओ हम, सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रिनिटी। ये वो फाउंडेशन है जो पहले ही अध्याय में हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर तत्व के बारे में, परमेश्वर की डिविनिटी के बारे में जो है वो नजर आता है। और वहां पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के जरिए से दुनिया बनी, आत्मा जो थी वहां पर अपना पोजेशन जो है वो दिखा रही है कि ये धरती जो है वो उसकी पोजेशन थी, वो भी वहां पर है और पिता भी जो है वहां पर है। सो ट्रिनिटी जो है यहाँ पर फॉर्म हुई। तो जितनी बाइबल आप रेस्ट ऑफ द बाइबल पढ़ेंगे, उस पूरे बाइबल में जो है आप ट्रिनिटी के बारे में जो है वो सीख सकते हैं कि परमेश्वर ट्रिनिटी के बारे में क्या बताता है। सो इसलिए ये डॉक्ट्रिन जो है वो यहीं से निकलती है। हाउ अ मैन वॉज मेड, इंसान को कैसे बनाया गया? बाइबल में लिखा उत्पत्ति उसके 2 उसकी 7 में कि परमेश्वर ने इंसान को क्या किया? मिट्टी से लिया और उसमें अपने उसके नथनों पे अपना श्वास फूंका, और वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन, यानी लिविंग सोल जो है वो बन गया। कल भी हम बहुत कंफ्यूज थे सोल और स्पिरिट में, पर सोल और स्पिरिट जो है वो दोनों इंटरचेंजेबली जो है वो इस्तेमाल बाइबल में की गई है। ये जो है शब्द वो ओरिजिनली हिब्रू शब्द जो है रुआह और नफेश करके आया है, जिसका अर्थ है ब्रेथ और विंड। सो इसका मतलब परमेश्वर जब अपने श्वास फूंक रहा है तो उसने अपनी क्या की? विंड जो है वो दी है। सो वो विंड जो है जब नथनों में आई है तो फिर क्या है? उसमें पावर है। जैसे उसके शब्दों में पावर है, वैसे ही उसके क्या है? आत्मा में भी जो है वो पावर है। सो इसीलिए यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा कि कैसे वर्शिप करनी है हमें? आत्मा और और सीखते हैं।
सत्य से। सो आत्मा और सत्य, सत्य क्या है, उसके शब्द है, आत्मा क्या है, वो खुद है। सो इसका मतलब ये है कि दे आर सो इंटररिलेटेड, क्लोजली इंटररिलेटेड, वी कैन नॉट सेपरेट them apart. So इसलिए खुदा ने जो है श्वास फूंकी, dust plus breath is equal to living soul, dust minus breath is equal to dead, dust plus holy breath became a spiritual being. So spiritual soul और being. So हम जो है वो आत्मिक बन जाते हैं जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम पर आती है, क्योंकि हमने वो पवित्र श्वास जो है उसकी पवित्रता ही खो दी जब हमने पाप किया। पर फिर खुदा ने दोबारा से प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो उद्धार का दरवाजा हमारे लिए खोला है, उसमें पवित्र आत्मा को जब हम अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें दोबारा से स्पिरिचुअल बीइंग बनाने की उस उसे फॉर्मेशन में जो है वो ले आता है, और हम प्रतिदिन परमेश्वर के कलाम में उसकी आत्मा में जैसे बढ़ते चलते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, एक दिन उसके स्वरूप के मानिंद हो जाएंगे और स्वर्ग की बादशाहत में प्रवेश जो है वो कर लेंगे। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं इट टीचेस अस द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट ऑफ डेथ, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मरने के बाद जो है वो कहाँ हम जाते हैं। सो आइए देखिए उत्पत्ति और उसका दूसरा, उसकी 21 से 22। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान जो है या आदमी जो है वो मिट्टी से बना है, बट ये मिट्टी से बना है ये नहीं कि औरत नहीं बनी है, बट औरत जो है स्पेसिफिकली कहाँ से निकाली गई है, उसकी पसली में से जो है Yeah. वो निकाली गई है। सो इसका मतलब कि देर इज इट सिग्निफाइज समथिंग, ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन है जो परमेश्वर के कलाम में ये हमें दिया गया है। जब अगले दिनों में हम स्टडी करेंगे कि औरत को क्यों बनाया गया, आदमी को क्यों बनाया गया, उसके मकसद क्या है, जब हम पूरी बाइबल में से इसका निचोड़ लेकर आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि खुदा वहां पर जो है वो कौन सी एनोलॉजी जो है हमारे सामने खड़ी कर रहा है। पर ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि परमेश्वर ने आदम को तो मिट्टी से जो है वो बना रहा है, पर औरत को आदम की मिट्टी से जो है वो बनाया जा रहा है, यानी उसकी पसली से जो है वो बनाया जा रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 2 उसकी 24 में, तो फिर परमेश्वर ने ये कहा कि इस कारण, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से बने हैं, एक दूसरे में से निकले हैं। आर यू विद मी? ट्रिनिटी क्या है, एक दूसरे में से निकल रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? जी, परमेश्वर आत्मा है पर उनमें से क्या निकल रहे हैं, 3 पर्सन जो है वो निकल रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज उसने मिनिएचर जो है वो दी है कि वो क्या है, एक दूसरे में से निकल रहे हैं। ये 2 हैं पर क्या है, एक तन एक है। तन है। ऑलराइट, सो उत्पत्ति उसका 2 उसकी 24 में पढ़ देंगे प्लीज। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। सो यहाँ पर परमेश्वर जो कर रहा था वो अपनी इमेज हमारे बीच में जो है वो डाल रहा था। उसकी इमेज क्या है, वननेस की। वही इमेज उसने जो है आदम और हवा के बीच में जो है वो डाल दी। सो इमेज खुदा की कैसी है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ मैरिज, मैरिज कहाँ से आई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैरिज और सेक्स जो है वो आफ्टर सिन है, पर नहीं, मैरिज और सेक्स खुदा की बरकत थी जो खुदा ने बिफोर सिन जो है वो आदम और हवा के बीच में जो है वो डाली थी। इसके बारे में आगे और एक्सप्लेन करेंगे, पर आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द डॉक्ट्रिन्स इन अ फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर में जो है वो डॉक्ट्रिन्स हमें देखने को मिलती हैं। सो इसका मतलब कि परमेश्वर ने अपनी इमेज हमें दी। अब मुझे आप ये बताएं कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो किसकी इमेज में पैदा होगा? आप दोनों की इमेज में, माँ एग्जैक्टली बाप की। हमारी इमेज में से जो है वो पैदा हो रहा है। सो आप देखेंगे कई बार हमारे नैन नक्श जो हैं
वो मिक्सचर में दिखाई देंगे, कई बार प्रोमिनेंटली या हस्बैंड या वाइफ के जो है वो बच्चे में दिखेंगे। कई बार जो हम देखते हैं कि बच्चों का सोचने का तरीका, बच्चों के पढ़ने का तरीका, किस टाइम जो है वो ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना, वो सारी चीजें हमारी अपनी जो है वो हैबिट में होती हैं, जो हम अपने बच्चों में रिफ्लेक्शन हमारा अपना देखते हैं। सो उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कह रहा है कि उसने अपने स्वरूप में दिया, तो उसके स्वरूप की झलक जो है हम में नजर आती है। अगर खुदा के पास 2 आंखें हैं, तो आपके पास कितनी आंखें हैं? 4? 2। 2। एग्जैक्टली हमने बाइबल में देखा परमेश्वर के 2 हाथ हैं, तो हमारे पास कितने हाथ हैं? 2। 6 नहीं। सो जब हम किसी भी भगवान को, किसी भी भगवान की मूर्त को बना रहे हैं, चाहे अजम्पशन करके बना रहे हैं, पर हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हम अपने भगवान के जैसे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। इमेजिन कि अगर मैं सांप को अपना भगवान मान रही हूं, तो क्या मैं रेंगती हूं? क्योंकि सांप किसको पैदा करता है? सांप के बच्चे कैसे होते हैं? सांप ही होते हैं। सांप ने कभी भी इंसान को पैदा जो है वो नहीं किया। सो परमेश्वर जो इंसानों से भी ऊपर है, उसने अपना स्वरूप जो है हमें दिया है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्वरूप, मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है ये उसके इमेजेस हैं जो उसने हमें दिए हैं। और अगर हमारे भगवान इस दुनिया में जिनकी हम उपासना करते हैं, अगर वो हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, तो पहला ही ये हमारा ये एविडेंस है हमारे लिए कि ये मूर्ति, ये पत्थर भगवान मेरा नहीं हो सकता, ये मेरा परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पत्थर नहीं हूं, क्योंकि मैं सांप नहीं हूं, मैं रेंगने वाला जानवर नहीं हूं, मैं घास खाने वाला जो है वो जानवर नहीं हूं, मैं पक्षी उड़ने वाला जो हूं वो नहीं हूं। सो इसका मतलब मेरा स्वरूप जो है, या वो रिफ्लेक्शन किसकी है? परमेश्वर की रिफ्लेक्शन है। दूसरा प्रश्न, अगर गाय कभी भी सड़क पे चलती हो, तो क्या वो रेड लाइट देख कर रुकती है कि नहीं रुकती है? नो। तो वो हमारी नहीं माता रुकती है। है। वो हमारी माता कैसे हो सकती है? क्योंकि हम तो रुक जाते हैं, सो फिर हमारी माँ क्यों नहीं रुकती है? सो इट इज रियली ऑकवर्ड कंसेप्ट कि जब हमें खुदा ने कॉग्निटिव एबिलिटीज दी हैं, टेंडेंसीज दी हैं, तो हमारे को बनाने वाला ऐसा नहीं होगा कि वो निर्बुद्ध होगा, वो हमसे क्या होगा? ऊंचा होगा। यानी अगर हमारा लेवल जो है वो एनिमल किंगडम से ऊपर है, तो खुदा का लेवल कैसे होगा? ऊपर होगा। बाइबल में लिखा है तुम्हारी सोच सोच और मेरी सोच में बहुत भिन्नता है, बहुत फर्क है, जैसे आसमान और जमीन के बीच में। सो जमीन और आसमान के बीच में कितना गैप है? डिस्टेंस कितना है? मैं उसको बयान भी नहीं कर सकती शब्दों में, मैं उसको समझा भी नहीं सकती। यानी हमारी सोच से परे है। सोच से परे इन द सेंस, इतना डिस्टेंस तो हमने कभी पार भी नहीं किया अपनी जिंदगी में। अगर पूरी जिंदगी में मैं 25 या 50 साल की जिंदगी में देखूं कि इतने डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, आई हैव नेवर डन इट। सो वो और हम में कितना जो है वो फर्क है। पर देर इज अ रिफ्लेक्शन, खुदा की रिफ्लेक्शन हमारे पर है, क्योंकि उसने अपनी इमेज में जो है हमें बनाया है। वो फिजिकली भी, अगर हमारे 2 हाथ हैं तो परमेश्वर के 2 हाथ हैं। वो इमोशनली भी, अगर परमेश्वर प्रेम वाला परमेश्वर है, तो हम भी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अगर परमेश्वर माफी वाला परमेश्वर है, तो हम भी एक दूसरे को क्या करते हैं? माफ करते हैं। अगर परमेश्वर सब्र वाला परमेश्वर है, तो हमारे में भी जो है वो सब्र है। अगर परमेश्वर जो है वो क्रिएटिव है, उसे कुछ नया करने की जो हमेशा चाह रहती है, तो हम भी क्या करते हैं? कुछ ना कुछ नया ही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया जो है वो आइडियाज जो है हमारे माइंड में आते रहते हैं। अगर खुदा डाइवर्सिटी को प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो क्या आप डाइवर्सिटी को प्यार नहीं करते? कितनी औरतें, नॉट औरतें, आई शुड नॉट से, like we all women, we love different colors, am I right? हम कितने खूबसूरत कलर लेके, सूट्स के लेकर, साड़ीज के लेकर जो है वो डालते हैं और अट्रैक्ट करते हैं हमें वो सारे रंग। सो परमेश्वर ने कहा जो फूलों में मैंने रंग डाले हैं, वो तो सुलेमान भी के कपड़ों में भी जो है वो रंग नहीं है। सो यानी खुदा डाइवर्सिटी को, कलर्स को जो है वो पसंद करता है।
एग्जैक्टली हमारे नेचर में भी ऐसा ही है, हम भी कलर्स को जो है वो पसंद करते हैं। परमेश्वर मतलब परमेश्वर क्रिएट कर रहा है किसी चीज को, क्या हम क्रिएट नहीं करते? हमारे बच्चे जो है वो क्या हमने क्रिएट नहीं किए? क्या हमने उनको जो है वो जिंदगी में आने के लिए जो है वो क्रिएशन पार्ट जो है वो नहीं किया? यस, वी रिप्रोड्यूस अवर चिल्ड्रन। सो टू बी एज अ कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से दिस, कि जब खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है तो उसके स्वरूप में हम ढले हुए हैं। इसीलिए हम जो है वो जानते हैं कि ये भली चीज है, ये बुरी चीज है। हम जो है वो रीजनिंग करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये सारे इमेज जो है वो जानवरों में, पक्षियों में या पानी में रहने वाले जीवों में जो है वो पाई नहीं जाती। पर ये सारी चीजें जो हैं खुदा के बीच में हैं, और खुदा ने वो चीज जो है हम इंसानों को दी है। सो जब उसने सारी चीज को क्रिएट कर लिया, बाइबल में लिखा है, आइए मैं से निकाले पहला अध्याय और उसकी 31 आयत। जब उसने आदम को और हवा को भी अब बना दिया, क्योंकि आदम जो था वो बना था, अकेला था, और खुदा ने जो है उसको नाम देने को जो है वो कहा। तो उसके बाद परमेश्वर ने जो है हवा को बनाया। विल सी लेटर, पर लेट्स सी खुदा ने 31 जो है वचन, उसमें क्या लिखा। जब उसने सब कुछ बना दिया तो उसने क्या किया, कहा ये बहुत अच्छा है। पढ़ दे मेरे साथ। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो चीजें बनाता जा रहा है, और जब अंत में छठवें दिन उसने औरत को भी बना दिया तो खुदा को क्या लगा, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भी फॉर्मूला यही चला। पहले अध्याय में आप सिर्फ आउटलाइंस जो है वो देखेंगे। जब आप दूसरे अध्याय में जाएंगे, एनलार्जमेंट जो है परमेश्वर वहां पर जो है वो करते हैं। सो 7वें दिन का जिक्र जो है फिर वो दूसरे अध्याय में करते हैं। सो आइए देखिए उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ओके, सो उसने जो है विश्राम किया, और उसके बाद आगे पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर बना रहा है, परमेश्वर भर रहा है। परमेश्वर भरने के बाद क्या कर रहा है, उन चीजों को आशीष दे रहा है। इंसान को मिट्टी से बनाया, उसने अपना श्वास फूका और फिर उसको क्या की दी, आशीष जो है वो दी। परमेश्वर ने 7वें दिन को भी बनाया, 7वें दिन को किससे भरा, अपने आशीष से जो है उसने भर दिया, और उस 7वें दिन को क्या आशीष दी कि वो पवित्र दिन जो है वो ठहराया है। अगर हम ये कहते हैं कि 7वां दिन जो है वो खत्म हो गया, या सब्बत का दिन जो है वो खत्म हो गया, तो क्या सृष्टि के हर एक दिन में जो खुदा बना रहा था वो खत्म हुआ है कि अभी भी है? तो अगर वो है, यानी आसमान है, तारे हैं, सूरज है, पक्षी हैं, जानवर हैं, तो फिर ये 7वें दिन का 7वां दिन जो आशीषित किया गया है, जिसे पवित्र ठहराया है, किसी और दिन को उसने नहीं कहा। किसी और परिंदे को अगर हम देखें तो उसने नहीं कहा कि मैंने इसे क्या किया है, पवित्र ठहराया है। आदम और हवा को भी बना के उसने ये नहीं कहा मैंने इसको पवित्र ठहराया है। पर 7वें दिन को हर चीज में वो बना रहा है, भर रहा है, आशीष दे रहा है। पर 7वें दिन को उसने क्या किया है, उसने पवित्र ठहराया है। सो इसका मतलब, पवित्र ठहराने का मतलब ये दिन उसके लिए क्या है, अलग है। ये दिन उसके लिए क्या है, उसका एक खास जो है वो दिन है जिसमें उसने खुद जो है आराम किया। सो इसलिए यहां पर हमें डॉक्ट्रिन पता लगती है वर्शिप की, किस दिन जो है हमें इबादत करना है। ये यशाया उसकी 45 उसकी 18th वर्स, आइए पढ़ते हैं मेरे साथ, यशाया 45 वर्स 18।
क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। आमेन। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है सृष्टि की रचना करके या उसको करने में उसकी योजना क्या थी, कि उसकी योजना व्यर्थ की नहीं थी, पर उससे योजना थी कि इसको क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए। और यही चीज एक एविडेंस है कि वो हमारा परमेश्वर है और उसके जैसा कोई नहीं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में 14 अध्याय में उसकी हम जब 6 से 12 आयतों को देखते हैं, पर 6 और 7 स्पेसिफिकली जब आयत को देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो आखिरी समय में भी प्रचार किया जाएगा, उस प्रचार को भी सारी दुनिया में जो है वो पहुंचाया जाएगा। और वही एक सनातन सुसमाचार है जिसका प्रचार होना जो है वो हर भाषा में, हर लोगों में, कुलों में जो है वो जाना बहुत जरूरी है। और वो क्या जो है प्रचार है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसका 6वां और 7वां वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसे बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। सो यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? उस परमेश्वर की इबादत करनी है, उस परमेश्वर की इबादत जिसने जमीन, आसमान, समुद्र और स्रोते जो है वो बनाए हैं। उसके अनुसार जो उसने दिन ठहराया है, उस दिन जो है तू उसकी वर्शिप कर, उससे डर। क्योंकि परमेश्वर से डरना और परमेश्वर को ही जो है वो महिमा देना, ये आखिरी समय का जो है खुदा के फरिश्तों का पैगाम जो है, यानी खुदा के वचन का पैगाम इस धरती पर जो है फैलाया जाएगा। क्या लगता नहीं है कि ये हमें रेफर कर रहा है बैक टू द क्रिएशन स्टोरी? जी, क्योंकि यहाँ पर खुदा से डरने की बात आई है, खुदा को महिमा देने की बात आई है। महिमा कैसे देते हैं? जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो हम करते हैं, सो उससे खुदा को महिमा देने की बात आई है। और खुदा की वर्शिप की बात आई है, जिसने क्या बनाया? जिसने शुरुआत में उत्पत्ति पहले अध्याय में आसमान, जमीन, समुद्र और स्रोतों को जो है वो बनाया है। सो इसलिए बाइबल जो है जहां से मर्जी आप खोल लें, मैं तो ऐसे ही महसूस करती हूँ, मुझे ऐसे ही देखने को मिलता है। मैं किसी भी किताब को पकड़ लूं, मुझे बाइबल एक ही चीज जो है वो दिखाती है। मुझे खुदावन यीशु मसीह दिखाती है, मुझे उसकी उपासना करनी जो है वो दिखाती है। और मुझे दिखाती है कि मुझे किस तरह से अपने कामों से, अपने विश्वास से, अपनी ओबीडियंस से परमेश्वर को जो है वो महिमा देनी है। सो यही चीजें हैं जो परमेश्वर उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में जब उसने लिखवाना शुरू किया मूसा से, तो उसने जो है सबसे पहले ये बताया कि पूरी बाइबल में कंट्रोवर्सी खुदा और शैतान के बीच में जो चलेगी, और खुदा की उपासना और शैतान की उपासना में जो चलेगी, तो उसने सबसे पहले यही पन्ना लिखवाया कि कौन परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। और वो कोई और नहीं बल्कि खुदावंद खुदा, पराक्रमी प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा, उस यीशु के नाम से जो है, उसके वचनों के जरिए से, उसकी श्वास के जरिए से जो है इस धरती की जो है वो रचना हुई है। सो आइए हम अपने आप को जो बिखरे हुए हैं, हमारे सत्य, उनको बटोरते हुए वापस उस उत्पत्ति में उस परमेश्वर के पास पहुंचे, जिस परमेश्वर ने शब्दों से सृष्टि की रचना की, हाथों से उसने जो है इंसान को बनाया, अपने श्वास डालकर उसको जीवित प्राणी बनाया। और उस परमेश्वर के दिन को जो उसने 7वें दिन इबादत का दिन ठहराया, उसे भी बनाया, उसे भी भरा, उसे भी आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया,
उस दिन उसकी इबादत करें, ताकि हम उसके साथ स्वर्ग की बादशाहत में भी हो सकें, जहां पर वो सब्बत के सब्बत समस्त प्राणी जो है उसके सामने आकर क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। सो यशायाह उसके 66 अध्याय में जो है इस तरह से परमेश्वर कहता है। सो इसलिए मैं विश्वास करती हूँ जाति तौर से कि अगर शुरुआत में भी सब्बत है, स्वर्ग में भी सब्बत है, तो जमीन में भी सब्बत है। सो मेरे लिए जमीन पर भी जो है खुदा का वो ठहराया हुआ दिन है जिस दिन मुझे इबादत करना है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हम सब के लिए जिन्हें खुदा ने ये मौका दिया है कि हम सभी मिलकर उस दिन में उसकी इबादत कर सकते हैं। आमीन। आइए आमीन। आइए कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है इससे पहले कि हम अपनी सभा को खत्म करें। जी आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा पाक परमेश्वर पिता खुदावंद बाप, आपका धन्यवाद करते हैं। आज वो दिन है खुदा जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें गना दे। तो खुदावंद बाप, जब हम तेरी इन हर एक बातों को पढ़ते खुदावंद बाप, जो तेरे सत्य वचन है खुदा, तुम्हें बताता है कि तुम्हें कब से संभालते आया परमेश्वर, अभी तक के तू हमारा सृजनहार है खुदा। हमें तो खुदावंद बाप लेकर चलता है खुदा। जो आज हमने क्रिएशन के बारे में पढ़ा, लॉर्ड आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक फॉर्म में वर्क करने वाले खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद बाप। आपके जो नियम है परमेश्वर वो प्रॉपर है परमेश्वर, आपकी जो वाचा है, आपके प्रोमिसेस है वो प्रॉपर है खुदावंद बाप। आपने जो आपके लोगों के लिए खुदावंद बाप किया है वो हर एक प्रॉपर फॉर्म में चलता है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते खुदा। यू आर नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन, परंतु आप पीस और शांति देने वाले खुदा है। शायनों के 6 के अनुसार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। यीशु आप शांति के राजकुमार हैं, हम आपके नाम को जलाल देते खुदा। खुदावन बाप, हमारे जो भी खुदा हम मन में सोचते थे कि ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों होगा, परमेश्वर आप कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं खुदा। जो भी क्वेरीज थे अब उसे वैनिश कर रहे हैं खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जब क्रिएशन जो है आउटरो परमेश्वर बता रहा है, जब हम और डीप में इसमें जाते हैं खुदा, आप हमारे अगुवा बने, जैसा हम नहीं परंतु जैसा आप चाहते हैं हम आपके वचन का ज्ञान ले खुदा, और अपने तक के सीमित ना रखते हुए अनेक आत्माओं तक के बचाए, परंतु उससे पहले खुदा हम अपने आप को तृप्त कर ले इस वचन से, और हम अपनी भूख को पहले इस वचन से भरकर खुदा तृप्त करें, और फिर हम जो दूसरे भूखे और प्यासे उन लोगों तक के पहुंचाए खुदा। हमें तृप्त कर परमेश्वर, और अभिषेक कर तेरे विजडम नॉलेज से और बर खुदा, कि तेरा कलाम जो हमारे लिए भेदों को लेकर आता है प्रभु, हम उस भेद को और समझ पाए, एक भी भेद ना गवाए, क्योंकि प्रभु ये वचन सोने चांदी से उत्तम है खुदा। खुदावंद बाप, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, और भर तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से और कर, सिस्टर को और आशीषित कर खुदा, कि जो भेद तू बताता है खुदा वो दूसरे लोगों तक के समझाने के लिए खुदा वो शब्द तूने दे खुदा। तुम्हारा गवाह है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आपने सबात के दिन को ही विश्राम का दिन ठहराया और उससे आशीष किए, उससे अपने पवित्र ठहराया खुदावन बाप। हम क्यों ना उस दिन को जो आपकी वाचा है खुदा, आपके लोगों से, आपका नियम है, आपका लॉ है खुदा, उसके अनुसार हम चले, और हम जरूर खुदा जब आपके वाचाओ, आपकी योजनाओं, आपके नियमों के अनुसार चलेंगे प्रभु, हम जरूर एक दिन ये कह सकते हैं कि हमने हमारी दौड़ को मसीह में खराई से पूरी कर ली है खुदा। और हमें बड़ा तेरे प्रकाशन से भर, और जो भी अगर हमसे गलती हो हमें क्षमा कर खुदा। हमें खुदा तेरे राज्य के लिए और बड़ा, तेरे नाम के मकने के लिए इस्तेमाल कर। सारा काल और युगानुग समय को तेरे हाथों में सौंप देते, सारी महिमा तुझी को देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, वी ऑल बिलीव इन से, आमेन। Amen, amen. Thank you very much. God bless you. आमीन। प्रेज द लॉर्ड।